नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 132 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का इस सीरीज का जो कार्यक्रम होने वाला है ये 133वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ आज तक निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में 758 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 759 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी बर्थ डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के माध्यम से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 759 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है और ये जन्म कुंडली जो है ये स्वीकृति सिंह जी की है। तो स्वीकृति सिंह जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 2 अगस्त 1996। जन्म का समय जो इन्होंने बताया हुआ है वो है 1658 शाम के 4:58 और जन्म स्थान जो इनका है वो है रांची, झारखंड। स्वीकृति जी, धनु लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और राशि आपकी कुंभ बनती है। तो ये अग्नि तत्व का लग्न है और वायु तत्व की राशि है। अब अग्नि और वायु में समावेश बैठ जाता है, जैसा कि मैंने उसके पिछले वाले कार्यक्रम में बताया था कि तत्व की महत्वता बहुत ज्यादा होती है। और आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है। इस लग्न कुंडली में बुध कारक नहीं है परंतु सप्तमेश और दशमेश होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं, भावोत्तमी है। नवमांश में बुध आपका स्वग्रही है, फलस्वरूप बुध की दशा को अच्छा माना जाएगा। केतु के नक्षत्र में बुध बैठे हुए हैं जाकर के। ठीक है, प्रश्न जो इनका है वो ये है कि सर अच्छे पैसे कब कमा पाऊंगी या नहीं कमा सकती। नहीं, क्यों नहीं कमा सकते? ये सबसे पहले तो देखिए, आत्मविश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। यदि आप धन कमाने के लिए आगे बढ़े हैं, आप कर्म करने के लिए, आप कार्यक्षेत्र के प्रति आगे बढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें ग्रो होने के लिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास किसी मंजिल का नाम नहीं, एक सफर का नाम है, तो आपको अपने अंदर बना करके रखना चाहिए। धनु लग्न की आपकी कुंडली है, लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं गुरु। लग्न में गुरु दिग्बली होते हैं और लग्नेश का लग्न में होना हंस नामक महापुरुष योग, पंचमेश मंगल की दृष्टि से वो दृष्ट है। अब देखिए, लग्न और लग्नेश पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य की कमी देखने में मिलेगी, जल्दबाजी, इम्पेशेंसी देखने में मिलेगी। परंतु लग्नगत जो गुरु है, नवमांश में भी देख पा रहा हूँ, वो अग्नि तत्व की राशि में ही तत्वोत्तमी जिसको कहा जाता है, फलस्वरूप आपका लग्न बहुत मजबूत है। और अगर आप किसी चीज को ठान लें, थोड़ा सा आत्मविश्वास, लग्न से भी आत्मविश्वास आता है। मंगल की दृष्टि लग्न पर हो तो भी आत्मविश्वास देते हैं, बट आपका सूर्य जो है अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली में सूर्य और शनि की युति पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते आत्मविश्वास में कुछ हद तक कमी आ रही है। परंतु अगर इस पर काम किया जाए तो षड्बल इस बात का प्रमाण है, सूर्य के पास में इतना बल है कि वो आपको आत्मविश्वास देंगे। रही बात धन की स्थिति की, तो लाभेश सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और लाभेश अंश बल से तो बाल्यावस्था में है परंतु नवमांश में स्वग्रही, जिसके कारण षड्बल में उनको बहुत अच्छे बल की प्राप्ति हो रही है। फलस्वरूप जब आपका विवाह हो जाता है, विवाह के उपरांत आपकी जन्म कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप अच्छे पैसे कमा पाए, अच्छी इनकम होने के योग आपकी जन्म कुंडली में, परंतु वो विवाह के उपरांत है। नवंबर 2023 से लेकर के 3 साल का आपको समय मिलने वाला है, उस समय पे आपका विवाह होने के भी योग है। फलस्वरूप आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए और विवाह के बाद में इस जन्म कुंडली में अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ में होते हुए देख रहा हूं। अब रही बात आपकी कुंडली का धन भाव का स्वामी शनि जाकर के चतुर्थ भाव में वक्री हुआ है और उस शनि की दृष्टि भी लग्न पर है और लग्नेश पर है। फलस्वरूप जीवन काल में हर एक चीज विलंबित होगी। शनि केतु की युति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के साथ में संबंधों को खराब करना और आपके मेंटल पीस की क्षति को प्रदर्शित कर रही है कि आपको मेंटल पीस ना मिले या आप मानसिक रूप से आप परेशान रहे। बेचैनी आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रही है। वैसे भी चौथे में केतु बेचैनी का कारण बनते हैं, तो यहाँ शनि केतु की श्रापित योग, चेस्ट से संबंधित परेशानियां, सीने से संबंधित परेशानियां आपको अपने जीवन काल में देखने में मिल सकती हैं।
फलस्वरूप यदि ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। और आपकी कुंडली में अगर आप हम धन संचित करने की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी इत्यादि में अगर आप अपने पैसे को लगाएं तो उसमें आपकी जन्म कुंडली में धन संचित होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी कुंडली में दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं और कन्या राशि राहु की खुद की राशि है, तो दशमस्थ राहु बढ़िया माना जाता है इसको। तो ओवरऑल आपकी कुंडली में कहीं कोई कमी नहीं है। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीजें विलंबित हो जाती हैं, और मंगल की दृष्टि लग्न पर हो तो ऐसा व्यक्ति धैर्य विहीन हो जाता है। तो आपको अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करना है कि आप पेशेंस रख सकें। जितना आप पेशेंस रखेंगी धीरे धीरे आपके साथ में चीजें पॉजिटिव वे में ही घटित होंगी, क्योंकि लग्नेश लग्न में बैठे हुए हैं। बट पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि अगर लग्न पर हो और व्यक्ति बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो तो उसको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। अगली जन्म कुंडली जो है देवी प्रसाद जी की है, तो देवी प्रसाद जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 29 जनवरी 1987। जन्म का समय जो इनका है वो है सुबह के 6:25। जन्म स्थान जो है उनका वह है जौनपुर यूपी। मकर लग्न की जन्म कुंडली है देवी प्रसाद जी आपकी, और राशि भी जो आपकी वो मकर है। सूर्य और चंद्रमा की युति लग्न में है और इस युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह भी व्यक्ति को मानसिक रूप से बेहद अशांत बना करके रख देती है और आत्मविश्वास में कमी को प्रदर्शित कर रही है। प्रश्न इन्होंने पूछा है कि प्रणाम गुरुजी, मैं देवी प्रसाद द्विवेदी, करियर के बारे में बताइए। 36 वर्ष हो चुके हैं लेकिन करियर और धन की दिक्कत बनी रहती है। सरकारी नौकरी या प्राइवेट, अपना कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन कब तक होगा? वही बात है ना, आपकी कुंडली में लग्न में ही सूर्य चंद्रमा की युति और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही। लग्नेश लग्न को देख करके उसकी वृद्धि करना है, परंतु शनि हर चीज में विलंब कर देते हैं, डिले कर देते हैं। षडबल में तो आपके शनि बहुत ही ज्यादा बली हो गए हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम है। और आपको वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है। अब जो कुंडली है आपकी वो है मकर लग्न की। मकर लग्न की कुंडली में एक तो गुरु नीच के होते हैं, ऊपर से वो जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं 28 अंश पर मृत अवस्था में, और गुरु की ही महादशा आपको चल रही है। तो 12वें का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, जिसके चलते धन संचित नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेगी ही। धन की दिक्कत जो आपने बोला है वो बनी रहेगी। करियर भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो भी 28 अंश पर बैठे हैं, वो बाल्यावस्था में है लेकिन नवमांश में स्वग्रही हैं। तो धीरे धीरे ही सही, आपके केस में भी वही है कि विलंब के साथ में ही ग्रोथ होती हुई दिख रही है, बट अभी भी नहीं है। मैं कोई आपको, क्योंकि आपको 7.5 चल रही है, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, फलस्वरूप ये लास्ट फेज है 7.5 का, लेकिन मानसिक अशांति और परेशानी तो रही ही होगी। अभी मार्च 2025 तक आपको 7.5 चलने वाली है। गुरु की दशा में शनि का अंतर 4थे 10वें के संबंध में बैठे हुए हैं। 26 मई 2025 से आपको प्रारंभ होने वाला है। नक्षत्र के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है जरूर, क्योंकि विपत तारा आ रहा है, परंतु विपत्ति भी वहीं पर आती है जहां पर काम आपके बनने वाले हों। तो परेशानियां रहेंगी, परंतु काम बनने के योग तो बनते ही बनते हैं। तो मई 2025 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में समय बदल रहा है, वहां से अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो राहु केतु का राशि परिवर्तन अभी हुआ है वो आपके लिए कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। आपको 2-3 उपाय करने चाहिए जो कि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपने सूर्य को जागृत करिए। अब यहाँ पर बहुत से तथ्य और तर्क बहुत से लोग उठाएंगे, क्रिएट करेंगे कि अष्टमेश सूर्य को आप बलि करने की बात करो, पहली चीज। दूसरी चीज, मकर लग्न की कुंडली में आप सूर्य को बलि करने की बात करो, तो जी बिल्कुल, मैं मकर लग्न की कुंडली में सूर्य को बलि करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो सूर्य लग्नगत है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, और सूर्य नैसर्गिक रूप से बलि ग्रह, ग्रहों के राजा हैं। तो प्रत्येक लग्न को सूर्य को बलि करना चाहिए। तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य भगवान को नित्य जल प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करिए, और रविवार के दिन उपवास करिए, जो कि बिना नमक का होता है, मीठा भोजन खा करके किया जाता है, तो वो आप करिए। 3 उपाय करिए। साथ ही साथ शिव जी के मंदिर में रोज जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, उसके बाद साफ जल से अभिषेक करिए। और यदि घर में शिवलिंग हो आपके तो घर में भी आप इस चीज को कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ देवी आराधना, यदि आपका उच्चारण साफ है तो श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय करना भी आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इन तीनों उपायों को करिए, और मई 2025 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में अच्छा समय है। चीजें आपकी लाइफ में स्लो ही होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर है, चंद्र कुंडली बनाते हैं तो उस पर है, सूर्य कुंडली बनाते हैं तो वहां पर है। तो लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना चंद्र कुंडली, जन्मांक कुंडली और सूर्य कुंडली में जातक के जीवन काल में हर एक चीज को अत्यधिक विलंब कर देता है, हर एक चीज को पाने में अत्यधिक विलंब कर देता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये उमा शंकर कोष्टा जी की है। डेट ऑफ बर्थ है इनका 5 सितंबर 2000,
5 सितंबर 2000 का इनका जन्म है, दोपहर के 1 बजे का जन्म है और जबलपुर एमपी। वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और राशि भी आपकी वृश्चिक है। लग्न का मान 23 अंश है और लग्नेश बनते हैं मंगल जाकर के नवम भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं 28 अंश पर। तो लग्न और लग्नेश कहीं ना कहीं कमजोर है। लग्न तो फिर भी ठीक है, लग्नेश कमजोर है। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं तो लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन है, बट दोनों ही ग्रह नीच के हैं, तो परिवर्तन होने के चलते नीचत्व तो इनका भंग माना जाएगा। परंतु कहीं ना कहीं चंद्रमा का जन्मांक और नवमांश दोनों में नीच का होना, नीच के वर्गोत्तम ही है, मानसिक शांति तो देंगे परंतु ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होकर के स्वराशि के बैठे हैं, षड्बल में सबसे ज्यादा बली है। सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में मुझे अच्छी दिखाई देती है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है कि सर मैं आध्यात्म के बारे में जानना चाहता हूं। आध्यात्म के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? आध्यात्म ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अधि और आत्म। आत्म मतलब होता है मैं और अधि मतलब होता है मुझसे ऊपर। हम मुझसे भी ऊपर जो चीज है वो अधि है। तो आध्यात्म का मतलब यही होता है कि खुद को जानना और अपने से ऊपर की चीज को भी जानना। अब आध्यात्म के भिन्न भिन्न भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार का आध्यात्म हो सकता है। कुछ लोगों के केस में ये देखने में आता है, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों के केस में ये देखने में आता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं, जो ईश्वर है वो मेरे ही अंदर है, जो ईश्वर है वो मेरे ही अंदर है। तब दुनिया उनको निरर्थक लगने लगती है, वो फिर यहाँ वहां भगवान को नहीं ढूंढते, वो खुद के अंदर भगवान को ढूंढते हैं, वही आध्यात्म है। इसी में कबीरदास जी की एक पंक्ति है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो ये आध्यात्म का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो होता है वो इस दुनिया के लोगों को कण कण में, इस दुनिया के हर एक कण में भी ईश्वर दिखने लगता है, ये भी आध्यात्म का ही पार्ट है। इसके लिए भी एक लाइन है कि लाली मेरे लाल की तित देखूं जित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई मैं भी लाल। तो यही बात है। आध्यात्म के विषय में मैं आपको ज्यादा क्या बता सकता हूं। आध्यात्म का मतलब यही होता है कि मेनली खुद को जान लेना। अब उसको जानने के लिए जन्म कुंडली के योगों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा मैंने बताया आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है। अब चंद्रमा नीच राशि में लग्न में बैठे और वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। वृश्चिक लग्न अंतर्मुखी लग्न है, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, चीजों को छिपा करके रखना, सीक्रेट रखना। अब लग्न में चंद्रमा जाकर के बैठ गए हैं तो घुटने की प्रवृत्ति, अब लग्न और राशि दोनों ही वृश्चिक हो गई है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म और जल तत्व का लग्न, जल तत्व की राशि है। वर्ण आपका देखें तो ब्राह्मण वर्ण हो जाएगा। सूर्य का बली होना, आध्यात्म में आत्मा आता है ना, और आत्मा का कारक सूर्य। तो इस कुंडली में अगर आप स्पिरिचुअलिटी, यदि आप आध्यात्मिक विकास चाहते तो इस कुंडली में उस चीज के योग हैं। तो यही आध्यात्म के बारे में। बाकी केतु की महादशा आपको चल रही है वर्तमान समय में, इस वजह से आप आध्यात्म के विषय में सोच रहे हैं। अगर आप लगे रहेंगे तो 2027 के बाद में शुक्र की दशा आएगी तो वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो बस यही आध्यात्म के विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही है आध्यात्म के विषय में। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सबन पाठक जी की है। डिटेल्स इन्होंने दी है 9 जुलाई 1990। ये बर्थ डिटेल्स है इनकी, डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का समय जो है इनका वो है रात के 10:17, काठमांडू नेपाल। कुंभ लग्न है आपका, राशि आपकी मकर बनती है। प्रश्न है इनका, पैसे संपत्ति बना पाऊंगा क्या? धनपति पंचम में बैठे, लग्नेश लाभ भाव में हो, लाभेश भी पंचम भाव में है और लाभेश की ही महादशा आपको चालू हुई 29 अक्टूबर के बाद से, मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। धन भाव का स्वामी अपने ही नक्षत्र में बैठा है, वही लाभेश है। इस कुंडली में तो मूल्य कारक होते हैं, गुरु वर्गोत्तम ही बैठे हैं, तो क्यों नहीं बना पाएंगे। बुध षड्बल में बहुत कमजोर है, बुध षड्बल में बहुत कमजोर है। मिथुन राशि में ही ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। बुध के कमजोर होने के चलते परेशानी तो जाएगी, परंतु गुरु की महादशा है और ज्ञान से इस कुंडली में धन संपत्ति बनने के योग बनते हैं। इस गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना तो विलंब होगा, लेकिन विलंब बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखता, क्योंकि गुरु की ही महादशा आपको है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः नित्य 7 माला जाप करिए। और काठमांडू से हैं ही आप तो शिव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए, शिव जी की आराधना करिए, ताकि जो मानसिक अशांति इस कुंडली में दिख रही है 12वें भाव में चंद्र ग्रहण दोष होने के चलते उसमें कमी आएगी। और पूजा पाठ करेंगे तो गुरु भी आपके ठीक हो जाएंगे। चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त के पाठ करने से धन से संबंधित जो परेशानी होती है उसमें कमी आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज
मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।